दुनिया भर के बाजार में सोने और चांदी के दाम कई दिनों से लगातार गिर रहे हैं। भारी गिरावट देखने को मिल रही है। भारत के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट में भी गोल्ड सिल्वर के रेट तेजी से घटे हैं। रॉकेट की रफ्तार से चढ़े सोने चांदी के दाम बजट से पहले अपने ऑल टाइम हाई से काफी सस्ते हो गए और पिछले 2 सेशन के आंकड़े साफ बता रहे हैं कि सोना चांदी में आई हुई हालिया तेजी के बाद अब तेज करेक्शन देखने को मिल रहा है। मतलब दाम इनके कम हो रहे हैं। आखिर क्या है इस बड़ी गिरावट के पीछे की असली वजह? क्या अभी सोना चांदी और सस्ता होगा? सोना चांदी की खरीद या निवेश का सही समय आ चुका है क्या? ये सारे सवाल आपके मन में चल रहे होंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपको इनके जवाब मिले। लेकिन इस बीच 1 फरवरी को बजट में, देश के आम बजट में ऐसा क्या रहा जिससे सोने चांदी के भाव में अचानक बढ़ोतरी देखने को मिली? जहां एक तरफ शेयर बाजार क्रैश कर रहा था, वहीं आखिर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से पेश किए गए बजट से क्या सोने चांदी में भविष्य की चाल का कोई संकेत मिल रहा है? सारी चीजें समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ, राजेश भारती हमारे कम्युनिटी एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। हम उन्हीं से जानेंगे। कम्युनिटी एक्सपर्ट मतलब सोने चांदी की मार्केट में क्या कुछ तेजी चल रही है, वहीं से पूरा बाजार जो आप सामान खरीदने जाते हैं, सोना चांदी और ज्वेलरी खरीदने के लिए आते हैं, वहीं से दाम तय होने के बाद फिर वहां मार्केट तक पहुंचे। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बजट ने मार्केट को तो क्रैश कर दिया, लेकिन हम बजट भाषण से पहले और बजट भाषण के बाद हम थोड़ा सुधार होता हुआ सोने और चांदी के दाम में देख रहे हैं। हालांकि आम लोगों को यह रास नहीं आएगा, लेकिन जरा बताइए कि बजट से क्या संकेत मिले हैं? किस तरह की न्यूज़ का इंतजार था? क्या वो न्यूज़ आई है बजट से सोने चांदी की मार्केट को लेकर? बजट के बाद कौन सी दिशा में सोने चांदी के दाम बढ़ेंगे? सबसे पहले तो निवेशकों को जो सबसे बड़ा इंतजार था वो था इसकी कस्टम ड्यूटी शायद बढ़ाई जा सकती है। पिछले 1-2 सालों में सोने और चांदी में जिस तरीके से इंपोर्ट हुआ है उसे देखकर लग रहा था कि सरकार इस बार कुछ ऐसा डिसीजन ले सकती है कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी जाए। अगर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी जाती तो सीधी सी बात है कि सोने और चांदी की कीमत में तेजी देखने को मिल सकती थी। हम पिछले 2 साल पहले के बजट की बात कर रहे हैं, जब फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कस्टम ड्यूटी में कटौती की थी। 15 से घटाकर सीधे इन्होंने 9% 6% पर ये लेकर आ गए थे। और उसी दिन सोने में करीब 5,000 की गिरावट हमें देखने को मिल गई थी। एक ही झटके में गिरावट आ गई थी। और ऐसे ही कुछ इस बार लग रहा था कि भाई घटेगी नहीं, शायद बढ़ा दी जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब रही बात इसमें गिरावट की, तो आज का जो बजट है उसका कोई डायरेक्ट लिंक तो ऐसा नहीं दिखाई दे रहा सोने चांदी की कीमत में। लेकिन हम देखिए यहाँ पर एक ग्राफिक भी दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, आप उसको भी जरा देखकर बताइएगा। 9 बजे, अच्छा एक चीज और समझाइए जरा भाई। लोग सोना चांदी खरीदने के लिए जाते हैं बाजार में, तो बाजार का जो नॉर्मल 11 बजे का सुबह का टाइम है, आराम से अपना दुकान खुलती है, शाम 6-7 बजे तक दुकान को बढ़ा देते हैं। लेकिन लोग ये कहते हैं कि यार रात में भी न्यूज़ आ गई कि रात में अचानक से चल गई। तो ये कमोडिटी मार्केट किस टाइम से किस टाइम तक काम करता है? भारत का कमोडिटी मार्केट और विदेश का कमोडिटी मार्केट अलग कैसे है? क्योंकि जैसा अभी आपसे चर्चा हो रही थी भाई, संडे के दिन में, क्योंकि भारत में आज बाजार आज बजट पेश होना था, तो शेयर मार्केट भी ओपन हुआ था और भारत की कमोडिटी मार्केट भी ओपन हुई थी। विदेशों की कमोडिटी मार्केट ओपन नहीं थी, ये भारत के कमोडिटी मार्केट का बाजार था। थोड़ा इस चीज को समझा दीजिए, जो बाजार के सोने चांदी और कमोडिटी में इसमें किस तरह का अंतर होता है? एक्चुअली क्या है कि सोने चांदी की जो भी खरीदारी होती है वो डॉलर में होती है। और पूरा जो इंटरनेशनल मार्केट है ये कॉमेक्स मार्केट पर ही डिपेंड है। और ये एमसीएक्स हमारा ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरी दुनिया में एक टाइम है इसका जिस पर ये काम करता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो ये सुबह 9 बजे से शुरू हो जाता है और जो कि रात को 11 बजे तक खुलता है। और इसे 11:30 बजे तक भी बढ़ाया जा सकता है अकॉर्डिंग टू यूएस टाइम। इसके 2 सेशन होते हैं, पहला 9 से 5 और दूसरा 5 बजे के बाद से शुरू होता है। अब होता क्या है इसमें कि चूंकि इंटरनेशनल मार्केट है, डॉलर पे डिपेंड करती हैं सारी चीजें, तो जो भी खरीदारी होगी डॉलर में होगी। डॉलर इस समय बढ़ने लगा है और उसकी सबसे बड़ी वजह आ रही है अमेरिका का फेडरल रिजर्व बैंक, जो वहाँ का सेंट्रल बैंक है। जैसे अपने यहाँ आरबीआई है, जैसे ठीक है। हमारे यहाँ पर आरबीआई है, ऐसे अमेरिका का फेडरल रिजर्व सेंट्रल बैंक है। अभी तक जो उसके चीफ हैं उनको हटाने की बात चल रही है। और उसका रीजन ये है कि जो यूएस प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, वो उससे खुश नहीं है, क्योंकि वो चाहते हैं कोई ब्याज दरों में कटौती की जाए। वो थोड़ा बच रहे हैं, कहने के नहीं यार, अमेरिका में अभी महंगाई दर स्थिर बनी हुई है, हम अभी नहीं करेंगे। वहाँ पे
उसमें नौकरियों में गिरावट आ रही थी, लेकिन उसमें भी अब थोड़ा सा बैलेंस आया, तो उन्होंने मना कर दिया। और ट्रंप और उनके जो इस समय जो फेडरल रिजर्व के जो चीफ है, उन दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा थोड़ा सा देखने को मिलता है। लेकिन ट्रंप है, राजा है अपने देश के, तो वो कुछ भी कर तो सकते दुनिया के हैं। राजा हैं वो तो। हाँ। तो वो केविन वॉश को लेकर आ रहे हैं, और जो केविन वॉश, जो कि इस समय उनका नाम बहुत तेजी से चल रहा है कि वो फेडरल रिजर्व के चेयरमैन बन सकते हैं। अच्छा, और ये ट्रंप के बहुत क्लोज फ्रेंड हैं, और पहले भी ये फेडरल रिजर्व में अगर बड़ी जिम्मेदारी संभाल ट्रंप चुके हैं। मौजूदा फेडरल रिजर्व के चीफ को हटाकर अब जिनको चाहते हैं, जिनका आपने नाम लिया, अगर उनको केविन बना वॉश, देते हैं, तो उससे सोने चांदी के दाम पर भी इम्पैक्ट भारत में पड़ सकता है। जरा बिल्कुल इसको समझाएं। बिल्कुल बिल्कुल पड़ेगा। दरअसल क्या है कि अभी कुछ समय से डॉलर में हम गिरावट देख रहे थे, डॉलर की जो कीमत थी वो लगातार गिरती जा रही थी। जैसे ही वॉश का नाम सामने आना शुरू हुआ नए चीफ का, तो हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय से कि डॉलर की कीमत बहुत तेजी से भागने लगी है। अब क्योंकि सोना चांदी का बिजनेस डॉलर में होता है, तो जब डॉलर की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, तो लोग उसे कम खरीदेंगे, और वो किसी दूसरी जगह अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो जब इसकी डिमांड कम हो गई सोने चांदी की, तो जब डिमांड कम हो गई तो कीमत डाउन हो गई। तो डॉलर की कीमत बढ़ने से कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है कि सोना और चांदी गिरने लगे हैं। तो इसका एक बड़ा इम्पैक्ट अभी देखने को मिला। सेकंड जो बड़ा इम्पैक्ट है वो मुनाफा वसूली तो है ही, और जहाँ पहले एक्सपर्ट बता रहे थे कि जो मार्केट है इसका ओवरबोट हो चुका है, जो उसकी एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए वो उससे कहीं ज़्यादा हो चुकी है। और कुछ एक अनुमान ये भी जताया था कि हमने अभी कुछ दिन पहले जब बात की थी कि चांदी की जो एक्चुअल कीमत है वो उससे करीब 40,000 रुपये से ज़्यादा है, जो भी मार्केट में पहुंच चुकी है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो एक्सपर्ट उस समय कह रहे थे कि इसकी चांदी की कीमत डाउन होगी। अब ऐसा नहीं है कि चांदी की कीमत डाउन हो और सोना ऊपर जाए, तो दोनों चूंकि एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, डॉलर का कारोबार होता है, तो चांदी डाउन हुई, सोना भी डाउन हुआ। लेकिन चांदी में इम्पैक्ट इस वजह से पड़ा, मार्केट ओवरबोट थी, उसको बढ़ा चढ़ाकर बहुत ज्यादा दिखाया जा रहा था। इधर जमाखोरी बढ़ रही थी, तो जो सट्टेबाज थे उन्होंने मुनाफा मुनाफाखोरी वसूली शुरू करी। कर दी। ठीक है। और जैसे मुनाफाखोरी शुरू की, मार्केट डाउन। डॉलर इम्पैक्ट, मुनाफा वसूली, ये दो बड़े रीजन ऐसे हैं जिनकी वजह से सोने चांदी की कीमत में गिरावट आई। अब जब हम भारत की बात करते हैं, तो भारत के एमसीएक्स की, और इसमें तो भारत का जो बाजार है वो एक गहनों की मार्केट हम कह सकते हैं कि थोड़ी ज़्यादा रहती है। कि हम कई बार देखते हैं कि जब शादियों का सीजन आता है तो उस समय भी सोना चांदी की कीमत बढ़ जाती है, सोने की थोड़ी ज़्यादा बढ़ती है। लेकिन अभी सोना चांदी के गहने कम और उसको निवेश के तौर पर ज़्यादा ले रहे हैं। पिछले अभी मैं कल एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक रिपोर्ट थी, उसमें बताया गया था कि पिछले एक साल में हमारे यहाँ पर सोने की डिमांड मोर देन 70% हो गई है। अच्छा, इंडिया में सोने की डिमांड इतनी बढ़ गई है। तो ये 70% बढ़ी है, तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये 70% भाई निवेश के लिए बढ़ रही है, या फिर इसकी जरूरत है ये लोग। हाँ, इसमें बड़ा पार्ट है निवेश वाला। उसमें फिजिकल गोल्ड इतना नहीं खरीद रहे हैं, गोल्ड और सोने, मतलब गहनों के लिए फिजिकल इन द सेंस गहने नहीं खरीद रहे हैं, वो खरीद रहे हैं बिस्किट, बार, इसमें ज्यादा खरीद रहे हैं, और वो एज ए इन्वेस्टमेंट, उन्हें पहनना नहीं है। भाई लेडीज हैं, वो उन्हें कोई कानों के झुमके नहीं खरीदने हैं, उन्हें चैन नहीं खरीदनी है, उन्हें कोई रिंग नहीं खरीदनी है। उन्होंने जो भी चीज खरीदनी है, ठीक है, हम कुछ भी खरीद रहे अच्छा, हैं, जब ज्वेलरी की पहनेंगे, जगह, ठीक है, ज्वेलरी की जगह हार्डकोर इन्वेस्टमेंट के आता है, पर्पज से इसमें लोग ज्यादा ज्यादा। खरीद रहे हैं। और वही रीजन है कि सराफा बाजार में हम देखें तो जो ज्वेलर्स हैं वो बेचारे बैठे हुए हैं, उनकी सेलिंग बहुत ज्यादा है एक चीज और जरा बताइएगा कि भाई हमने आज न्यूज दी कि भाई सोने के दाम इतने हजार गिर गए या चांदी के दाम इतने हजार गिर गए। अब लोग जले आते हैं, ज्वेलरी शॉप में गए, वहां से बोले कि भैया देखो ये तो न्यूज़ आ रही है, इसमें 15,000 रुपए आज गिरावट सोने में दर्ज की गई है, लाइए 15,000 में सस्ते, आप तो हमें पुराना रेट बता रहे हैं। तो थोड़ा जरा ये भी क्लैरिफाई कर दीजिए कि ये आज का रेट कल पर लागू होगा, थोड़ा ये कैसे तय होता है, ये भी बता दीजिए दर्शकों को। ये क्या है कि सराफा मार्केट जो यहाँ का एक बुलियन बुलियन मार्केट जिसे बोल देते हैं, कि उसके रेट बिल्कुल अलग होते हैं और एमसीएक्स वाला रेट अलग हो जाता है। तो लोग यही समझ लेते हैं कि यार एमसीएक्स पर इतना रेट हम नहीं खरीदा, लेकिन ये रेट आज जो है, जैसा कि आपने बताया, वो बाद में लागू होंगे, अभी नहीं होंगे।
हाँ, अभी का एक रेट क्या होगा, आप उसके लिए इंडियन बुलियन ज्वेलर्स पे जाके देख सकते हैं, और भी कई प्लेटफॉर्म है, वहाँ से हमें चीज़ें मतलब जैसे मिल आज जाती हैं। मार्केट क्लोज होती है 11 बजे, जिस दिन क्लोज होती है कमोडिटी मार्केट, उससे अगले दिन फिर ये बुलियन ये मार्केट यानी चीज़ें वो कर सकते ज्वेलर्स हैं, के पास जाते हैं, वो उसका निर्धारण करते हैं, और उनका अपने एक अलग फॉर्मूला होता है। इनकी एक अलग कैलकुलेशन हाँ, है, वो अलग वो कैलकुलेशन है। अपने अकॉर्डिंग उसको वो करते हैं, वो कमोडिटी मार्केट से ज्यादा ही होती है। वो अलग रहता है, वो अलग रहता है। अच्छा, एक चीज मैं चाहूंगा कि ग्राफिक्स जरिए आप जरा समझाइएगा। जब आज बजट पेश किया जा रहा था, 9 बजे मार्केट ओपन हुई, हमने देखा फ्लैट ओपनिंग गोल्ड की भी और सिल्वर की भी। थोड़ा इसको संक्षेप में जरा बताते हुए, यहाँ पर हमारे दर्शक अपनी नहीं स्क्रीन पर उनको दिख रहा होगा ये ग्राफिक, आप इसको जैसे दिखाइए जी। हम गोल्ड की बात करते हैं, हम्म। तो गोल्ड में हम यहाँ पर जैसे जाएंगे सुबह ये आज की हम बात ये करें, आज बजट की है, का क्या इम्पैक्ट यहाँ पे 9 बजे पड़ा है। मार्केट खुली थी। ये मार्केट हमारी शुरू में फ्लैट रही, मुश्किल से 16 मिनट ही हुए थे, उसके बाद में हम देखेंगे ग्राफिक्स बहुत डाउन होने लगा। तो जो सोने की कीमत थी ये 1,38,000 के करीब पर, 39,000 के करीब पर आ चुकी थी, और ये इसमें करीब 15-20 मिनट तक इसमें गिरावट रही। उसके बाद फिर मार्केट थोड़ा सा बनना शुरू हुआ और ग्राफिक्स कुछ ऊपर गए, लेकिन 11 बजे जैसे ही बजट पेश हुआ, हम यहाँ पे देख रहे हैं 10:59, ये 11 बजे के बाद में फिर से इसमें डाउनफॉल आना शुरू हुआ। और लेकिन ये कि जहाँ एक बार मार्केट गिरा तो इसमें अप डाउन होते रहे। हाँ। सुबह जब मार्केट सोने की कीमत 10,000 रुपये से ज़्यादा तक गिर गई थी, अभी थोड़ा तो मार्केट अभी सही जिस हुई टाइम है। ये वीडियो हम अभी रिकॉर्ड हम कर देख रहे रहे हैं, हैं ये 1,38,199, 1,48,000, सॉरी 1,48,199 1,48,199 रुपए पर प्रति 10 ग्राम 10 ग्राम का ये मार्केट में, मार्केट है। कमोडिटी मार्केट में इस वक्त रेट चल रहा है। अब इसी तरह चांदी का चांदी बताइएगा। का अगर हम इस समय देखें तो हमारा 2,66,000 रुपये इस समय हाँ है, हाँ। और अभी तक इसमें 25,000 से ज़्यादा का डाउनफॉल आ चुका है। अब जैसे सुबह हम इसमें देखेंगे, हाँ। वही मार्केट खुली थोड़ा फ्लैट रहा, करीब 9:15 बजे जैसे ही इसका ये हुआ, तुरंत डाउन, एक तुरंत ही बहुत बड़ा झटका, बहुत तगड़ी बहुत सेलिंग आ तगड़ी गई। इसमें गिरावट आई, और उसके बाद में थोड़ा सा ऊपर चढ़ा, लेकिन ये बात तक संभल नहीं पाई चांदी। और सोने की कंपेरेटिवली इसमें गिरावट थोड़ी ज़्यादा रही। यानी बजट की तरफ से कोई चाल, जैसा आपने बताया कि इंपोर्ट नहीं, ड्यूटी ना घटाई गई है ना बढ़ाई ऐसा गई है। ऐसा ऐसा कुछ वो नहीं। हाँ, अगर गवर्नमेंट बजट में कुछ कस्टम ड्यूटी पर कुछ हाँ। घोषणा करती तो एक बड़ा इम्पैक्ट देखने को जल्दी मिल से सकता एक था। संक्षेप में लास्ट में बता दीजिए, कौन से 2-3 वो फैक्टर हैं जो बाजार में आने वाले दिनों में सोने और चांदी के दाम को तय करेंगे। आपने शुरुआत में बता दी, शुरुआत में आपने बताया कि अमेरिका का जो फेडरल बैंक है उसके चेयरमैन बदलने की बात है। 2-3 पॉइंट संक्षेप में बिल्कुल यहाँ व्यूअर्स के लिए। तो पहला तो ये कि भाई सोना और चांदी है, अभी जितना मेरा अनुमान है अभी वो रेट गिरेंगे, अभी और गिरावट इनमें आएगी। हाँ, लेकिन ये कि ये गिरावट बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगी, और चूंकि सोना हमेशा से ही सुरक्षित निवेश माना जाता है कंपेरेटिवली तो चांदी, ठीक है। तो उसमें ये कि चांदी सोने की कीमत, जैसे हमने एक बचपन में कहानी सुनी थी कछुआ और खरगोश वाली, तो ये कह सकते हैं कि चांदी कछुआ है, और वो सॉरी सोना कछुआ है और चांदी खरगोश है। तो वो बहुत तेजी से भागी और बुरी तरीके से लुढ़की। सोना अपना धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन हमेशा वो एक सुरक्षित निवेश पहले भी था, अभी भी है, और आगे भी बना रहेगा। तो अगर आप अभी प्लानिंग कर रहे हैं कुछ इन्वेस्टमेंट की, तो मैं ये कहूँगा कि गोल्ड का पोर्टफोलियो अपना थोड़ा ज़्यादा रखें, चांदी का कुछ अभी कम रखें, और खरीदने की बात है तो खरीद सकते हैं, या फिर 1-2 दिन का और भी और इंतजार कर सकते हैं। जिन्होंने खरीद ली है पहले से सोना चांदी, और जिनकी अभी तक नुकसान हो चुका है, तो वो भी ना घबराएं, टाइम आएगा फिर से दोनों की कीमतें बढ़ेंगी, और जहाँ एक बार कीमतें बढ़ें तो आप अपना प्रॉफिट बुक करा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश भारती। तो ये कुल मिलाकर बजट को लेकर क्या इम्पैक्ट रहा इस मार्केट में, और आगे वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि सोने और चांदी के दामों को निर्धारित करेंगे, कैसी चाल रह सकती है दामों में सोने और चांदी की, यह भी बताने की कोशिश की। लेकिन हमेशा ध्यान से जांच परख कर कीजिए सोने और चांदी या किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट कभी भी उधार लेकर नहीं करनी चाहिए, इस बात का विशेष और ख़ास ख्याल रखें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के बारे में जो भी आपकी राय है कमेंट करके ज़रूर और बताइएगा। कोई भी इन्वेस्टमेंट से पहले बेटर ये कि एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें, जी हमारी बातों पर न जाएं, एक्सपर्ट और बेटर अच्छे तरीके से बता बिल्कुल सकते हैं, बिल्कुल। क्योंकि ये बहुत जोखिम भरी मार्केट होती है, कब नुकसान हो जाए कुछ कह नहीं सकते, जी इसलिए एक एक्सपर्ट एडवाइस जरूरी है। थैंक यू वेरी मच।